इलेवेंथ के स्टूडेंट ध्यान दें, आज की इस वीडियो में आपको राजनीति शास्त्र का पेपर बताने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो आपका राजनीति शास्त्र का पेपर आज हम देखने वाले हैं, हूबहू यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। तो देखिए, बिना किसी डाउट के अच्छे से कंप्लीट करें। जिस स्टूडेंट को मैं 80 में से 80 नंबर प्राप्त करने, उसको ये पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट करना होगा, क्योंकि यही पेपर आने वाला है। तो देखिए, बिना किसी डाउट के देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, तो देखिए पहला प्रश्न आपका, सही विकल्प चुनिए। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1947 को। और नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो द गार्ने ने किया था। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है, तो न्यायपालिका। और राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया, तो लियो स्ट्रास ने किया था। और भारत निम्नलिखित में किस प्रकार का राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखिए, इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिए। तो देखिए, अच्छे से इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अम्बेडकर हैं। दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को मिले हैं। और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। और भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और स्थानीय स्वशासन एक समिति क्षेत्र में कार्य करते हुए हस्तांतरित शक्तियों को प्रयोग करता है। और ब्रिटिश सरकार के रोलेक्ट एक्ट ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये हुआ आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन्हें कंप्लीट करें। तो देखिए, अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो निरक्षरों का मताधिकार का विरोध, तो JS मिल होगा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य, तो पंजाब है। राज्य सूची, तो इसका होगा 47 विषय। समानता, तो समानता का होगा आपका अनुच्छेद 14 से 18। आर्थिक अधिकार, तो है इसका आपका न्यूनतम भत्ता। युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित, तो इसका होगा आपका शरणार्थी। और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, तो इसका होगा आपका, इसका है आपका रॉबर्ट डेहल। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, चौथा प्रश्न आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सरकार का जो अंग कानूनों को लागू कराता है उसे क्या कहते हैं? तो कार्यपालिका। और भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद कहा जाता है। और अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? प्राथमिक राजनीतिक वैज्ञानिक किस विज्ञान को माना जाता है? तो अरस्टो को। और ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो JS मिल है। और न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और भारत में कौन कौन से धर्म हैं? तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ आंसर सहित। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिए। पांचवा आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो सत्य होगा। गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी, तो सत्य है। महिला पुरुष असमानता के चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है, तो असत्य होगा। भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, तो असत्य। लोकतंत्र में अधिकारों का अधिक महत्व नहीं होता है, तो असत्य होगा। कर चुकाना नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है, तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिए। देखिए, इस तरीके से ये हो गया आपका छठा प्रश्न, सातवां हो गया, आठवां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 15वां, 16वां हो गया, 17वां हो गया, 18वां हो गया, ये हो गया आपका 19वां प्रश्न, 20वां हो गया, 21वां हो गया, 22वां हो गया और ये हो गया आपका
23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दिए जाएंगे पेपर में। यही पेपर हूबहू आपको परीक्षाओं में आपको देखने को मिलने वाला है। तो बिना किसी डाउट के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए।